अगर बोलेंगे नहीं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको कैसे मान्यता मिलेगी। अभी भारत सरकार ने उनको तुरंत बनाया है, इसके पहले कोई अस्तित्व तो था नहीं। अब अपने आप को साबित करने के लिए रोज कुछ न कुछ बोलना है इनको। नहीं बोलेंगे तो रिकॉर्ड जो है खराब हो जाएगा। कल तक जो है इसी सरकार में थे आप, आपके लोग जो है इसी सरकार में मंत्री थे। उस समय भ्रष्टाचार आपको नजर नहीं आ रहा, उस समय सब कुछ सदाचार था, रामराज था। आप उत्तर प्रदेश में जब योगी जी पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, उनके खिलाफ कितने मामले थे भाई। आज के दिन भी 32% जो है मंत्री उनके यहाँ ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है, और सबसे अधिक केशव प्रसाद मौर्य जो वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ चल रहा है। महागठबंधन की सरकार में राजद कोटे के मंत्रियों पर दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर उन्हें पद से हटाए जाने की मांग को लेकर भाजपा लगातार प्रेस वार्ता कर रही है। इसी को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी ने बड़ा हमला किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में 40% मंत्री दागी हैं, उस पर वे कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जो विधायक दोषी पाए जा रहे हैं उनकी सदस्यता रद्द हो रही है। यह कानून का काम है और देश को कानून के मुताबिक ही चलने दीजिए। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी। उसके पेट में अनाज जो है नहीं पचता। अब सुशील मोदी ये बताएं कि भारत सरकार में जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, जिस पद पर नित्यानंद राय हैं, उसी पद पर जो है वो लखीमपुर खीरी का टेनी मिश्रा है। टेनी मिश्रा के ऊपर इतना मुकदमा है, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, नेपाल में भी मुकदमा है। और किसान आंदोलन के लोग ये मांग करते रहे कि साहब इस तरह के अपराधी चरित्र के आदमी को आप दिल्ली की सरकार में रखे हुए हैं। उसका बेटा जो है किसानों को मरवा दिया, जेल मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जांच करा के उसको जेल में बंद किया है। और जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था उस समय उसने कहा था कि मेरा अतीत जान लीजिए, हम कौन हैं, 2 मिनट में सबको शांत कर देंगे। वहाँ के करीब दिल्ली सरकार के 40% मंत्रियों के खिलाफ जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप उत्तर प्रदेश में जब योगी जी पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, उनके खिलाफ कितने मामले थे भाई। और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बाद उस पद का दुरुपयोग करते हुए अपने खिलाफ सारा मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया। आज के दिन भी 32% जो है मंत्री उनके यहाँ ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है, और सबसे अधिक केशव प्रसाद मौर्य जो वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी जो विधायक होंगे उनका भी अगर जांच पड़ताल किया जाए, किसी न किसी के खिलाफ कोई न कोई मामला जो है दिखाई देगा। इसलिए ये जो कह रहे हैं, ये पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ के मंत्रिमंडल में के सदस्यों पर कोई मुकदमा, कोई मामला नहीं होगा। ये सब है भाई, अदालत है, अदालत जो है फैसला करेगी वो क्या है क्या नहीं है, उनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। जिनके खिलाफ जो है फैसला आ रहा है उनकी विधायकी जो है नष्ट हो रही, खत्म हो रही। तो कानून है, कानून के अनुसार जो है आप चलने दीजिए। कुमार के खिलाफ जो है लालू यादव क्या क्या बोले हैं, अपने अंदाज में नीतीश कुमार भी लालू यादव के खिलाफ बोले हैं। उसका कोई मतलब है क्या? अतीत को याद रखिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज जो देश के सामने चुनौती है, देश के सामने देश में जिस ढंग से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, जैसे अंग्रेजों ने जो है मैंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई, आज वही हालत है। देश में 22 करोड़ 23 करोड़ मुसलमान हैं। आप देख लीजिए, राज्यसभा, लोकसभा और पूरे देश में 1100 विधानसभा क्षेत्र है, एक भी क्षेत्र में मुसलमान नहीं। तो आप 22 करोड़ की आबादी वाले समूह को आप देश का नागरिक मान ही नहीं रहे हैं, उनको भारतीय मान ही नहीं रहे हैं। तो आप तो देश की अखंडता को ही चुनौती दे रहे हैं भाई। अंग्रेजों ने जिस समय किया था, जो किया था, आप वही उसी नीति पर चल रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों के नीति का परिणाम क्या हुआ कि देश 2 हिस्से में बट गया, आज़ाद हुआ। तो अगर बोलेंगे नहीं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको कैसे मान्यता मिलेगी। अभी भारत सरकार ने उनको तुरंत बनाया है, इसके पहले कोई अस्तित्व तो था नहीं। स्पीकर बन गए थे, इसके अलावा तो और कोई मैंने बिहार के राजनीति में उनका कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए नीतीश कुमार का दिखाई देता है, नंद किशोर का दिखाई देता है, एक बात समझ में आती है। अब इनका विजय जी का
या सम्राट चौधरी का भी तो माने पॉलिटिकल रिगेरिंग जिसको कहते हैं वो तो राष्ट्रीय जनता दल से ही हुआ। तब इन लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनको नेता बनाया है, नेता का दर्जा दिया है। अब अपने आप को साबित करने के लिए रोज कुछ न कुछ बोलना है इनको, नहीं बोलेंगे तो रिकॉर्ड जो है खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है, वो अपना एक ड्यूटी कर रहे हैं। कल तक जो है इसी सरकार में थे आप, आपके लोग जो है इसी सरकार में मंत्री थे, उस समय भ्रष्टाचार आपको नज़र नहीं आ रहा, उस समय सब कुछ सदाचार था, राम राज था। और अभी आप अलग हो गए तो रावण राज हो गया। ये सब चलता है।